लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पर पूरा भरोसा। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप एक बार फैसला लेकर तो देखिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझसे, आपसे, हम सबसे बहुत रिलेटेड है, और वो है सेल्फ डाउट। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सेल्फ डाउट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और साथ ही साथ हार्मफुल भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा। आपने देखा ही होगा, चाहे आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम शुरू में कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाते हैं और हमें अपने ऊपर एक डाउट सा आने लग जाता है कि क्या जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इसी को हम नाम देते हैं सेल्फ डाउट का। अब सेल्फ डाउट आना बहुत नॉर्मल बात है, ये किसी को भी आ सकता है, चाहे कोई बिगिनर हो या मास्टर हो। सेल्फ डाउट आना भी चाहिए क्योंकि उस टाइम हम खुद को चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। एक सर्टेन पॉइंट तक सेल्फ डाउट आना एक आम बात है क्योंकि उस समय हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। और सेल्फ डाउट एक सर्टेन पॉइंट तक ज़रूरी भी है क्योंकि डाउट भी उनको ही आता है जो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं या जो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, या ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है। तो इसलिए सेल्फ डाउट को हम पूरी तरह से गलत भी नहीं बोलेंगे, पर सेल्फ डाउट एक हद तक ही अच्छा है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ डाउट किया तो हम अपने ही लिए गए फैसलों के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। वो कहा भी जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो सेल्फ डाउट हद से ज़्यादा मत करना कभी भी, क्योंकि इससे हमें अपना ही नुकसान है और हमें आसान से आसान चीज़ें भी इतनी मुश्किल लगेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपके साथ खुद ही ऐसा हुआ होगा कि हम जब ज़्यादा ही खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना कि नहीं ये चीज़ हमसे नहीं होगी, तो इजी क्वेश्चंस के आंसर भी हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमें वो भी ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्लीज़ खुद के ऊपर हद से ज़्यादा सेल्फ डाउट कभी मत करना, क्योंकि ये आपके गोल्स को आपसे बहुत दूर कर सकता है और इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। याद रखना कि ये काम आपने शुरू किया है तो क्यों शुरू किया है। क्या एक छोटा सा सेल्फ डाउट खुद के ऊपर हमें अपने गोल से इतना दूर कर सकता है कि हम मेहनत करना ही बंद कर देंगे। तो याद रखना, हर इंसान किसी न किसी पॉइंट पे गिरता ज़रूर है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उठना है या नहीं उठना है। आपके साथ कभी ना कभी तो ये ज़रूर हुआ होगा कि जब आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है तो आप अपने आप को ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं ना जो आपको खुद भी नहीं पता लगता, जैसे कि मेरे से बड़ा लूज़र तो कोई भी नहीं हो सकता, या मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं, या मेरे ही दिमाग में कुछ कमी है कि वो ये काम इतने अच्छे से कर रहा है पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी किस्मत ही ख़राब है। क्या कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते और अपने 5वें अटेम्प्ट के लिए दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं? तो वो अलग मिट्टी से तो नहीं बने, वो भी हम जैसे ही है। हाँ, और ये चीज़ बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि उनका दिमाग हमारे दिमाग से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। इसलिए जब तक आप थक नहीं जाते, जब तक आप बिल्कुल हार नहीं जाते, उस चीज़ को मत छोड़िए जो आपका गोल है। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि याद रखिए हमने ये काम क्यों शुरू किया था। अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं कि सेल्फ डाउट को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक पेपर आपको कभी जज नहीं करेगा। तो आप अपने पूरे दिन के बारे में उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और आप शायद कुछ बेहतर फील करेंगे। सेकंड है
अपने आप से कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा खुद से एनालाइज करने की कोशिश करिए कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, मैं किस पॉइंट पे गलत जा रहा हूँ। इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी अपना डाउट कम करने की। थर्ड है, अपनी फीलिंग्स किसी को बताइए। अगर आप जर्नलिंग नहीं करना चाहते तो आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ करें जो आपको ज़्यादा जज ना करे, बट आपको थोड़ा सॉल्यूशन देने की कोशिश करे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपनी सेल्फ डाउट को कम कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव था। आप ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करिए जिससे आपको बहुत खुशी मिलती हो। जैसे मुझे YouTube पे वीडियोस बनाने से बहुत खुशी मिलती है और मैं थोड़ा सा फ्री फील भी करती हूँ और मुझे थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आई नो एक टाइम ही ऐसा चल रहा है जिसमें स्ट्रेस होना, सेल्फ डाउट आना बहुत कॉमन बात हो गई है, क्योंकि हम घर बैठे बैठे अब बोर हो चुके हैं और हमें थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। तो अब बाहर तो नहीं जा सकते, बट आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए जिससे आप थोड़ा सा फ्री फील करें, आपको स्ट्रेस कम हो। वो कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट इसमें सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू।